भगवान श्री रमण महर्षि ये बहुत उच्च कोटि के संत थे और सर्वोत्तम स्तर के ज्ञानी थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार का सबसे सीधा और आसान तरीका बताया था, जिसे वो आत्मविचार कहते थे। उनका नाम वेंकटरमण अय्यर था, पर वो रमण महर्षि के नाम से प्रख्यात थे। उनका जन्म तिरुचुली नाम के एक छोटे से गांव में जो मदुराई के पास स्थित है उसमें हुआ था। बचपन से ही अरुणाचल की पवित्र पहाड़ी से उन्हें बहुत आकर्षण था। वे हमेशा से वहाँ जाना चाहते थे और उन्हें लगता था कि अरुणाचल किसी और लोक में है और वहाँ वे जा नहीं सकते। और जब उन्हें पता चला कि वो एक जगह है जहाँ कोई भी जा सकता है, वे जाने को बहुत आतुर हो गए। ये उन बहुत कम महापुरुषों में से एक हैं जिनका बहुत छोटी उम्र में ही आत्म साक्षात्कार हो गया था। 16 साल की उम्र में इन्हें अचानक उनकी मृत्यु का अनुभव होने लगा। वे इसे अक्रम मुक्ति या अचानक हो जाने वाली मुक्ति कहते थे, ना कि क्रम मुक्ति, जो कि ज्ञान योग में बताई गई है, जिसे होने में समय चाहिए। वे अपने अनुभव को कुछ इस तरह बताते हैं। ये बात मेरे मदुराई छोड़ने के 6 हफ्ते पहले की है। मैं एक कमरे में अकेला बैठा था। उस दिन मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, पर अचानक मृत्यु के गहरे डर ने मुझे घेर लिया। मुझे अचानक लगने लगा कि मैं मरने वाला हूँ और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किसी से मदद मांगने का ख्याल नहीं आया। मैं इसे खुद ही सुलझाना चाहता था, और वो भी अभी। उस डर ने मेरे मन को अंदर की ओर मोड़ दिया था। मैंने मन में कहा कि अब मेरी मृत्यु आ गई है। इसका अर्थ क्या है? कौन है जो मर रहा है? क्या ये शरीर मरता है? मैंने अपनी सांस रोक ली, मुंह बंद कर लिया ताकि कोई आवाज ना आ सके। फिर मैंने मन में कहा, अब ये शरीर मर गया है, अब इसे शमशान ले जाकर जला दिया जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। पर क्या इस शरीर के साथ मैं भी मर गया? क्या ये शरीर मैं हूँ? मुझे स्वयं की आवाज़ या मैं की आवाज़ पूरी जोर से आ रही थी, और ये आवाज़ मुझे शरीर से अलग मेरे अंदर सुनाई दे रही थी। तो मुझे ये निश्चय हो गया कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। उसे मृत्यु नहीं छू सकती। ये सब मात्र विचार नहीं थे, ये सत्य था जो मैं अनुभव कर रहा था, विचारों के बिना। केवल मैं या
स्वयं ही एकमात्र सत्य अनुभव हो रहा था और बाकी सब कार्य व क्रियाएं उस मैं के आसपास होती दिख रही थी। उस पल से मैं या स्वयं ने खुद पर ध्यान केंद्रित कर लिया था, और वो भी पूरे बल के साथ। उस क्षण के बाद मृत्यु का डर अचानक समाप्त हो गया और स्वयं का अनुभव होने लगा, और वह स्वयं का अनुभव हमेशा बना रहा। इसके बाद चाहे ये शरीर बात कर रहा हो, कुछ पढ़ रहा हो या कुछ और कर रहा हो, मैं हमेशा स्वयं पे केंद्रित रहता था। इससे पहले मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। वे हमेशा कहते थे कि तुम्हारा आत्म साक्षात्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है इस दुनिया के लिए जो तुम कर सकते हो। उनके भक्त उन्हें एक अवतार मानते थे और उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे। बाद में उनके आसपास एक आश्रम बन गया जहाँ लोग आते और उनके पास शांत बैठ जाते। वे मौन को ही सबसे बड़ा उपदेश मानते थे और कहते थे कि स्वयं को मौन से ही जाना जा सकता है, उसे शब्दों से बताया नहीं जा सकता। वे उनके भक्तों को उनकी काबिलियत के हिसाब से उपदेश देते थे। जो उनसे मंत्र चाहते थे उन्हें वो मंत्र देते थे, जो कर्मयोग की दीक्षा चाहते थे उन्हें वो वे देते थे। वे बहुत से आध्यात्मिक मार्गों को बताते थे, पर आत्मविचार या आत्मसमर्पण को वे सबसे सीधा और उच्च कोटि का मार्ग बताया करते थे। उनके जैसा महान पुरुष कम ही देखने को मिलते हैं। उन्होंने सारे आध्यात्म का सार अपने उपदेशों में दे दिया। जिस आदमी ने उनके उपदेश या उनकी वाणी सुनी है, उसे और कोई आध्यात्मिक या धार्मिक किताब या प्रवचन सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी एक विचित्र बात थी जो उस समय या उससे पहले के लोगों की विचारधारा से अलग थी। बाकी के गुरु या संत अपने शिष्यों को संसार छोड़ने के लिए कहते थे और कहते थे कि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए संन्यास ले लेना चाहिए, परंतु उन्होंने कभी भी संन्यास लेने पर जोर नहीं डाला। वे मानते थे कि जो भी कुछ होना है वो होकर रहेगा, और जो ये सब कर रहा है वो तुम नहीं हो। तो कौन है जो संन्यास लेकर एक गुफा में बैठ जाएगा, या कौन है जो घर पर गृहस्थ जीवन जिएगा? तुम तो हर जगह हो, तुम सर्वत्र हो। तुम कहाँ जा सकते हो, कहाँ से आ सकते हो? तो ये भौतिक जगहों पर जाना, संन्यास लेना या घर पे रहना, ये आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मूल्य के नहीं है। अगर तुम्हारी नियति में सन्यासी बनना लिखा है तो तुम सन्यासी बनोगे। अगर तुम्हारी नियति में गृहस्थ बनना लिखा है तो तुम गृहस्थ बनोगे।
पर तुम्हें जो सन्यासी बन रहा है या जो गृहस्थ बन रहा है उसे मैं नहीं मानना है। तुम्हें ये हमेशा याद रखना है कि वो जो काम हो रहे हैं या वो जो काम कर रहा है वो तुम नहीं हो। उनके बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि केवल उनके आश्रम में ही पशु पक्षियों की समाधि भी है, जिन्हें केवल भगवान के सानिध्य से ही इस अवस्था की प्राप्ति हुई है। उनकी माता के अंतिम समय में उन्होंने उनकी माँ को भी मुक्ति दिला दी थी। वे शरीर से बिल्कुल अलग हो चुके थे। वे खुद को कभी भी शरीर नहीं मानते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि उनके शरीर को हानि पहुंची हो या कुछ और हुआ हो, पर वे कभी भी शरीर के दुख को अपना दुख नहीं मानते। एक बार गलती से उनका हाथ मधुमक्खी के छत्ते पे लग गया और मधुमक्खियां उन्हें काटने को आई, पर वो वहां से हिले नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये शरीर की गलती थी कि उसने ये किया, तो उसे उसका दंड मिलना ही चाहिए था, पर इसमें मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं अछूत रहा। एक दिन उन्हें अपना किसी चीज़ का ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने उन्हें एनेस्थीसिया लेने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर ने बहुत विनती कर कर लोकल एनेस्थीसिया दिया, जिससे आम आदमी अगर वो ऑपरेशन कराता तो वो तड़प तड़प के बेहोश हो जाता, पर भगवान श्री रमण वैसे के वैसे बिना कुछ हरकत किए बैठे रहे और वो पूरा ऑपरेशन उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया में ही करवा दिया। उनके तेज से भारतीय लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग खींचे चले आते थे। कई विदेशी लेखकों ने उनकी शिक्षाओं पर किताब लिखी है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें केवल आश्रम में आने से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया। उनका आश्रम तिरुवन्नमलाई में स्थित है, जो अरुणाचल की तलहटी पर है। अरुणाचल की पहाड़ी से उनकी खास प्रीति थी। वे अरुणाचल को शिव का स्वरूप कहते थे और कभी अरुणाचल से ज़्यादा दूर नहीं गए। वे अरुणाचल के आसपास ही रहते थे, पर ऐसा कई बार हुआ है कि उनके भक्तों को जो कोसों दूर रहते हैं उनके दर्शन हुए हैं, जबकि वह कभी अरुणाचल की पहाड़ी से दूर नहीं गए। आज भी उनके आश्रम में उनकी शांति और उनका सानिध्य बहता रहता है। ऐसे महान महर्षि को हम सब नमन करते हैं।